काफी सारी रुकावटों के बाद कैश पटेल के रूप में अमेरिका को अपना एफबीआई का डायरेक्टर मिल गया है। इंडियन ओरिजिन के कैश पटेल के लिए पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं था। जो बाइडेन और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि कैश पटेल किसी भी तरह एफबीआई के डायरेक्टर ना बने। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने के लिए एफबीआई से लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के काफी सारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया था। पॉलिटिकल विच हंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी सारे झूठे आरोप लगाए गए, बेसलेस एक्यूजेशंस और इन्वेस्टिगेशंस की गई। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सब कुछ आखिरकार फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैश पटेल का नाम काफी पहले नॉमिनेट कर लिया था और कैश पटेल ने सीधी धमकी दी थी कि अगर वो एफबीआई के डायरेक्टर बनते हैं तो वो डीप स्टेट के हर एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे जिन्होंने अपना गंदा एजेंडा चलाने के लिए एजेंसीज का मिसयूज किया। कैश पटेल ने तो कुछ नामों की लिस्ट भी रिलीज की थी जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी मदद करने वाले काफी सारे लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इसके साथ ही कैश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इसी वजह से जो बाइडेन की पार्टी कोशिश कर रही थी कि कैश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर ना बने, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन के साथ कैश पटेल को अप्रूवल मिल गया। खास बात यह है कि कैश पटेल ने अपॉइंटमेंट के बाद भी अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं और उनके स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि क्यों जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी और इवन रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग कैश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनता नहीं देखना चाहते थे। कैश पटेल की अपॉइंटमेंट से अमेरिका के फंडामेंटलिस्ट्स भी नाराज हैं और इंडिया को याद करते हुए कैश पटेल ने स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी, वो भी सिर्फ 3-4 मिनट्स के अंदर ही, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज जिसके कारण अमेरिकन फंडामेंटलिस्ट्स कैश पटेल से काफी नाराज हैं वो है भगवत गीता के कारण। दरअसल कैश पटेल ने एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर अपनी शपथ भगवत गीता के ऊपर हाथ रख कर ली है, जिसके कारण अमेरिका के काफी सारे ऑर्थोडॉक्स लोगों के पेट में दर्द हो गया है। कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन कैश पटेल ने इस साफ किया कि वो भारतीय और हिंदू संस्कृति के साथ अपने लिंक्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही कैश पटेल ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद अपनी पहली स्पीच में सबको वार्निंग दी है और बताया कि उनके कार्यकाल में एफबीआई का रोड मैप क्या होगा। कैश पटेल ने अपनी पहले स्टेटमेंट में कहा, जिन भी लोगों को लगता है कि अमेरिकन ड्रीम डेड हो गया है वो सब यहाँ पर मेरे को देखें। आप इस समय फर्स्ट जनरेशन इंडियन से बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे महान देश की सबसे बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहा है। जो भी व्यक्ति अमेरिका और हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे यहाँ हो या फिर विदेश के किसी भी कोने में, उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई का पूरा रूप झेलना पड़ेगा। और अगर तुम अमेरिका के किसी भी कोने या दुनिया की किसी भी कोने में छुपने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी मैनहंट चलाएंगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी किस्मत का फैसला हम ही करेंगे, तुम नहीं। कैश पटेल ने आगे कहा कि एफबीआई की एक शानदार विरासत रही है। अमेरिका के लोग एक ऐसी एजेंसी के हकदार हैं जो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और न्याय के प्रति समर्पित हो। हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण के कारण जनता का विश्वास कमजोर हो गया है, लेकिन ये सब कुछ आज खत्म होता है। डायरेक्टर के रूप में मेरा लक्ष्य साफ है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को उनका काम करने दो और एफबीआई में जनता का विश्वास वापस लाओ। हम एक ऐसा एफबीआई को दोबारा से खड़ा करेंगे जिसमें अमेरिकन लोग गर्व महसूस कर सकें और जो भी अमेरिकन नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा सोच भी रहा है, ये उन सब के लिए चेतावनी है। हम तुम्हें ढूंढने के हर एक कोने तक ढूंढ निकालेंगे। अब देखना ये होगा कि गुजराती ओरिजिन के कैश पटेल अमेरिकन डीप स्टेट को कैसे खत्म करते हैं। वैसे एक बात तो स्पष्ट है, भारत के लोग बाकी किसी भी कंट्री के मुकाबले अमेरिका में वहां पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सारे भारतीय आए, ये एक और उदाहरण है कि इंडियन अमेरिकन आज इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं।